अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी राधा अयंगर प्लम्ब को पेंटागन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर में बड़ी पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया है। राधा अभी डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के चीफ ऑफ स्टाफ में काम कर रही हैं। श्रीलंका के पास केवल 5 दिनों का पेट्रोल डीजल बचा है। पावर और एनर्जी मिनिस्टर ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। अगर उसे भारत से $500 मिलियन की नई क्रेडिट लाइन नहीं मिली तो संकट बहुत गहरा जाएगा। 22 मिलियन लोगों का देश 7 दशकों से अपने सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है। उसका विदेश मुद्रा भंडार खाली हो गया है और भोजन, दवा और ईंधन सहित आवश्यक यातायात के लिए डॉलर नहीं है। आज जुमा है, इसको लेकर देश भर में हाई अलर्ट है। दरअसल बीते 2 हफ्तों से दंगाई हिंसा फैला रहे हैं। 3 और 10 जून को शुक्रवार की नमाज के दौरान हालात काबू हो गए थे। इसे देखते हुए पुलिस, PAC और RAF को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यूपी में निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार में तीसरे दिन भी केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। शुक्रवार को बक्सर में युवा सड़क पर उतर आए। बक्सर में सेना अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं मुंगेर में कृष्ण सेतु पुल पर दर्जनों युवा जाम हो गए। सड़क को जाम कर नारेबाजी कर रहे हैं। मुंगेर से खड़रिया, बेगूसराय, भागलपुर और पटना जाने वाली सड़क पर आवागमन बंद है। मुंगेर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुद को भी गोली मार ली। घटना कोतवाली थाना के लाल दरबार की है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता अरुण यादव पत्नी से सिर्फ इसलिए नाराज था क्योंकि वह मेयर के लिए चुनाव प्रचार में नहीं जाना चाहती थी। अरुण बीजेपी के OBC मोर्चा के उपाध्यक्ष थी। वही पत्नी प्रीति कुमारी मुंगेर नगर निगम के होने वाले चुनाव में मेयर पद की प्रत्याशी थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान गलत पार्किंग के खिलाफ बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, मैं एक कानून लाने वाला हूं। अगर कोई रोड पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करेगा तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं ऐसी गाड़ियों की फोटो खींचकर भेजने वाले को 500 रुपये का इनाम भी दिया जाए। केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी योजना का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर मनीष तिवारी ने पार्टी लाइन से अलग राय रखी है। उन्होंने इस योजना को सरकार का सही दिशा में कदम बताया है। एक टीवी चैनल से बातचीत में तिवारी ने कहा, इस वक्त देश में मोबाइल आर्मी, यंग आर्मी की जरूरत है। आप इसे पसंद करें या न करें, लेकिन मुझे लगता है कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना के चलते बढ़ता पेंशन का बोझ सरकार की काउंटिंग से आगे निकल गया हो। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अब सोमवार को पूछताछ होगी। राहुल की अपील पर एजेंसी ने पूछताछ 3 दिन के लिए टाल दी है। राहुल ने गुरुवार को ब्रेक के बाद शुक्रवार को ED के दफ्तर में पहुंचना था, लेकिन कांग्रेस नेता ने मां सोनिया गांधी की खराब तबीयत का हवाला देकर जांच एजेंसी से पूछताछ पोस्टपोन करने की अपील की। इसे ED ने मान लिया है। ED राहुल को सोमवार को पूछताछ के लिए लाने के संबंध में नया समन जारी करेगी। केरला आयुर्वेद JKD वेलनेस सेंटर आयुर्वेद पंचकर्म, क्षार सूत्र, योग एवं एक्यूप्रेशर द्वारा सभी रोगों की चिकित्सा। टेलीमेडिसिन द्वारा आयुर्वेद की विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा परामर्श।
हमारा पता है जेकेडी टावर सुपर मार्केट के पीछे, शिव मंदिर के निकट, गोला रोड, दानापुर, पटना। भारत कोचिंग कोल लिमिटेड के द्वारा झारखंड के धनबाद में 30 पदों पर भर्तियां निकली हैं। इसके लिए BCCL ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना जारी की है। अगर आप भी यहां नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं तो प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करें, उसको भरकर साथ ही जरूरी दस्तावेज अटैच कर दिए गए पते पर भेजें। इन पदों पर आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 14 जून जबकि अंतिम तिथि 28 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। शिवसेना ने सामना में लिखा कि भाजपा न सिर्फ केवल दिवंगत कांग्रेस नेताओं जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की यादों को मिटाना चाहती है, बल्कि वह नेहरू गांधी वंश को भी खत्म करना चाहती है। सरकार के पास सिर्फ हिटलर के जहरीले गैस चैम्बर की कमी है।